परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। नाजरीन, बात करें इंसान के जज्बे की, तो जज्बा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को कहीं बुलंदियों तक लेके जा सकता है, और वो जज्बा ख़ुद में लाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद है नाहिदा मंजूर, जो कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंची हैं और जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बुलंदियों तक ले गई हैं और कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर को। नाहिदा, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। थैंक यू सो मच। नाहिदा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कम ही लोग आपको जानते हैं, ज़्यादातर आपको देखा नहीं है, या फिर आधे लोग जो हैं आप तक पहुंच नहीं पाए या फिर देख नहीं पाए। तो आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताएं, कैसे आपने ये सफ़र स्टार्ट किया और स्कूलिंग कहाँ से हुई। मेरी जो स्कूलिंग है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 पंथा चौक से हुई है। जी। तो उसके बाद जब 10th मैंने वहाँ से किया, देन 11th में आई। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी सुनवार ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने वीबी कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। तो जो ये इंटरेस्ट है एक्चुअली मेरे को बचपन से ही था। मैं बचपन से ही जो हमारे आसपास की जो माउंटेन्स हैं वो क्लाइंब करती थी। तो फिर 2016 में जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ पे जो है मैंने एनसीसी ज्वाइन किया। तो उनकी तरफ से मेरे को माउंटेनियरिंग बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स की एक वैकेंसी मिली। तो फिर जब मैंने बेसिक कोर्स के लिए उत्तराखंड उत्तरकाशी चली गई, तो फिर जो मेरा इंटरेस्ट है और बढ़ने लगा। मैं बोला नहीं, अब मैं आगे बढ़ूँगी इसी चीज़ में। तो फिर मैंने एडवांस कोर्स किया। उसके बाद एमओआई भी किया, स्पेशल कोर्स और भी कुछ कोर्सेज है जो मैंने किए। देन उसके बाद मैंने 2019 में सोचा नहीं, मैं एवरेस्ट के लिए अप्लाई करूँगी। जब मैंने एवरेस्ट के बारे में सोचा, फिर पहले मैंने बात की मिस्टर लवराज सिंह सर, जिन्होंने 7 बार माउंट एवरेस्ट सर किया है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने इतने सारे कोर्सेज़ किए, आप एवरेस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप एक काम करो, आप अप्लाई करो। क्योंकि वहाँ पे आपको और एक पीक करने को मिलती है एवरेस्ट से पहले, प्री एक्सपीडिशंस को बोलते हैं माउंट जी। एवरेस्ट का। तो फिर मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे इंस्टीट्यूट के, तो फिर जब भी मेरी ट्रेनिंग होती थी तो मैं जो है हमेशा एक्स्ट्रा लगेज लेके चलती थी। जैसे 15 किलो सब उठाते थे, जी। मैं 20 या 25 केजी का बैग लेके हमेशा अपने आप को पहले से ही तैयार करती थी। जैसे वहाँ पे गर्ल्स का जो है एक ऑफ़र आता था, जो उनके शूज़ हैं माउंटेनियरिंग के, वो उनके जो हमारे गाइड होते थे वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, जो पोर्टर्स होते थे वो कैरी करते थे। बट मैंने कभी भी अपना शूज़ जो है पोर्टर के हाथ में नहीं दिया है। मैंने हमेशा खुद ही कैरी किया सारा सामान, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को कुछ ऐसा करना है कि जिससे जो है अपने घर वालों का नाम रोशन करूं। तो फिर मैंने जब ट्रेनिंग वहाँ से पूरी की, फिर 19 में जब मैंने अप्लाई किया, तो फिर लेटर मैंने वहाँ पे लिखा मेरा एक्सपीरियंस क्या है। देन उन्होंने बोला आप एलिजिबल हो। फिर मैंने 2 कंपनियों के साथ बात की थी इस चीज़ के लिए, माउंट एवरेस्ट के लिए। तो फिर जब एशियन ट्रैकिंग है उसमें क्या हुआ, मेरी जो पेमेंट है वो पूरी नहीं थी उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला कि हमारी लास्ट डेट चलेगी। देन इंडियन बेस्ड एक कंपनी है ट्रांसेंट एडवेंचर, तो फिर मैंने उन्हीं के साथ जो है जाना सही समझा। क्योंकि उन्होंने जो है हमारे गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट से बात की हुई थी। तो फिर जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने लेटर में लिख के दिया था कि हम इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो फिर आप टेंशन मत लो, आप इनको लेकर जाओ, तो फिर हम लोग पेमेंट कर लेंगे जी। धीरे धीरे से। फिर जो हमारे टीशाई मैक्स हैं, सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। अगर वो सामने नहीं आते तो कोई हेल्प नहीं करता, तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प हुई। तो उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया पहले। तो फिर जो जेके टूरिज़्म है, स्पोर्ट्स काउंसिल है और यूथ सर्विस, जी। ये 3 लोग मिलके मेरे को 15 लाख देने वाले थे। तो जब मैं पहले गई तो खाली 5 ही लाख दिए थे इन्होंने कंपनी को। टिल 2 महीने तक इन्होंने कोई पेमेंट भी नहीं की। जो मेरी बहनें हैं वो ऐसे ही यहाँ से जम्मू जाते थे ऑफ़िस में चक्कर मारने के लिए। एक तो पेमेंट वहाँ से हुई है, तो बट वो पेमेंट नहीं दे रहे थे। फिर जब 22 मई को मैंने सबमिट किया था एवरेस्ट, तो उस दिन जो है हमारे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने 8 लाख फिर से जो है कंपनी को भेज दिए। जी। फिर अभी भी है स्टिल उनके पास और भी पैसे कंपनी के हैं, बट अभी 2 साल भी हुए वो उन्हीं के पास है। उन्होंने कोई भी गौर उसकी और नहीं किया, क्योंकि वो एडवांस पेमेंट थी। तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आई इस चीज़ में। दैन फिर मैं निकल गई एवरेस्ट के लिए। फिर वहाँ पे 6 अप्रैल को मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। दैन 22 को वहाँ पे मैंने सबमिट किया। फिर 25th को मैं वापस काठमांडू आई। दैन जून में वापस घर आई मैं। इस दौरान मेरी जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आए लाइफ में, जो क्रॉस करके मैं आगे गई बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स। क्योंकि अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरा साथ नहीं देते, मेरे मम्मी पापा मेरे साथ खड़े नहीं रहते हर एक मुश्किल में, तो मैं कभी भी ये जो गोल है अचीव नहीं करती। जो मैं आज हूँ सो हूँ अपने पेरेंट्स की वजह से, और किसी की वजह से नहीं, और ऊपर वाले की फ़ज़ल से मैं हूँ। सो
तो ये जर्नी फिर चलती रही। देन वहाँ से आगे फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई एज़ अ गर्ल। अगर मैं ये बोलती हूँ गवर्नमेंट से, अगर किसी और स्टेट की ऐसी बच्ची होती जो ये फ़ख्र मतलब ये सर करती माउंट एवरेस्ट, आप उनके लिए आप देखो आपने क्या-क्या उनको बेनिफिट्स दिए हैं। बट 2 साल से मुझे कोई ना बेनिफिट मिला है, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोग्राम भी कंडक्ट होता है, अभी तक मुझे कभी भी इन्विटेशन नहीं मिला है किसी भी मैं आपसे आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी मुश्किलातें आती हैं और आपने काफ़ी मुश्किलातों का सफ़र करा है, और इसके बावजूद अगर बात करें हमारी जम्मू कश्मीर की बात करें तो कम ही ऐसी लड़कियां होती हैं जो इन चीज़ों में हिस्सा लेती हैं या फिर आगे बढ़ पाती हैं। तो आपने कैसे सोचा कि आप ये चीज़ें कर सकती हैं, माउंट एवरेस्ट पे जा सकती हैं या फिर अपने कश्मीर का नाम जो है इतना बुलंद कर सकती हैं? एक्चुअली हम 3 बहनें हैं जी। ना, तो फिर लोग जो है यहाँ पे जो सोसाइटी है, पहले जब पापा को ये 3-3 बेटियाँ हैं, ये क्या करेंगे एंड ऑल, जैसे कि होता है आजकल की लड़कियों को नीचे गिराने की कोशिश होती है। बट मैंने दिमाग में ठान लिया था मेरे को कुछ ऐसा करना है कि लोगों के जो मुँह है ना वो बंद हो जाएँ। जी। ये बातें ना करें कि लड़कियाँ किसी से कम हैं, तो मैंने सोचा नहीं मेरे को कुछ अलग करना है जो लोगों को यकीन हो, नहीं जो लड़का नहीं कर सकता एक लड़की ने करके दिखाया। और मेरे को बहुत ही प्राउड फ़ील होता है कि जम्मू कश्मीर, सॉरी कश्मीर की मैं बात करूँ, कश्मीर में ऐसा भी कोई सिविलियन नहीं था अभी तक एज़ अ मेल भी जिन्होंने ट्राई की थी, कभी कोशिश की थी एवरेस्ट जाने की, लेकिन मैं पहली ऐसी महिला थी जिसने ये माउंट एवरेस्ट सर किया, जी। सारे मुश्किलात पार करके। आपने कैसे ये सफ़र देखा? मतलब काफ़ी और भी चीज़ें होती हैं, अगर देखा जाए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लड़कियाँ जो हैं जाना चाहती हैं, हमारी बहनों की बात करें काफ़ी कोशिश करती हैं। जो ये सफ़र है बहुत मुश्किल वाला सफ़र है और काफ़ी कम लड़कियाँ जो हैं ये सफ़र चुनती हैं, तो आपको कैसे इंटरेस्ट आया? एक्चुअली मेरा बचपन से ही जो स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा ही ध्यान था। मैं खाली हाइकिंग नहीं करती थी, मैं अपने स्कूल टाइम पे वॉलीबॉल प्लेयर मानी जाती थी, बेस्ट वॉलीबॉल प्लेयर। फिर बैडमिंटन भी मैं खेलती थी, कबड्डी भी मैंने खेला है, टेबल टेनिस भी खेला है। जब मैंने स्टेट में जब स्कूलिंग जॉइन की 11th क्लास, तो यहाँ पे किसी को टेबल टेनिस का रैकेट भी पकड़ में नहीं आता था। तो बट फिर मैं मतलब मैंने वो सारी गेमें छोड़ दी किसी रीज़न की वजह से। जैसे कि मैं ये बोलूँगी कि हमारे कश्मीर में क्या होता है ना, जिनके पास अप्रोच होता है, जो मेन प्लेयर्स होते हैं, उनका जो है सपना वहीं पे चूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो अप्रोच वाले बंदे आ जाते हैं, अगर उनको कुछ भी नहीं आता लेकिन हाँ, उनको हमेशा आगे किया जाता है। ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था उस टाइम पे, दैट्स व्हाई मैंने बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलना छोड़ दिया था। इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ इंडिविजुअल गेम चुनूँगी जिसके ऊपर मैं किसी के ऊपर डिपेंड ना रहूँ। तो इसलिए मैंने हाइकिंग जॉइन की। आपसे एक और बात जानने की कोशिश करेंगे कि सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। जब आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, जब आपने इस सफ़र के बारे में सोचा, तो क्या कुछ ख़यालात आपके ज़हन में चल रहे थे? बस ये चल रहा था तो करके दिखाना। अब घर से निकली हूँ तो ये सारे सपने जो है पूरे करने ही हैं। अगर मैं फ़िज़िकली फ़िट नहीं होती, बट अगर मैं मेंटली प्रिपेयर ना हूँ तो मेरे से वो नहीं होता जो मैं करके आई हूँ। क्योंकि अगर फ़िज़िकली आपका साथ छोड़ जाता है तो मेंटली आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ता है। जो आपने ठान ली है वो करके ही दिखाना पड़ता है। अगर रास्ते में अगर देखा जाए तो काफ़ी मुश्किलात आती है और कोई यादगार लम्हा जो है वो एक जर्नी में रह जाता है, तो कोई ऐसा यादगार लम्हा जब आप माउंटेन एवरेस्ट का जो है सफ़र तय कर रहे थे? यादगार बहुत सारे हैं, जो भी हम 5 मेंबर्स थे, उनके साथ जो यादें हैं वो कभी भी मतलब ख़त्म नहीं हो सकती, ना मैं कभी भूल सकती हूँ, वो हमेशा लाइफ़ टाइम मेरे साथ रहेंगी। और कुछ वरिष्ठ फीलिंग्स भी हैं जो उसके साथ हुई, जैसे हमारी एक मेंबर की डेथ हो गई, वो हमेशा मुझे बेटी की तरह पालती थी, और उनके हस्बैंड तो अभी भी मेरे को बेटी ही मानते हैं। तो फिर वो सबसे वरिष्ठ थी, और सबसे बड़ी फीलिंग तो वही थी जब माउंट एवरेस्ट सर किया मैंने। उससे बड़ी फीलिंग क्या हो सकती है एक इंसान के लिए कि नहीं, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, इट्स लाइक दैट। जी, जी। अच्छा, जब आप घर पहुँचे वापस आके तो आपके माँ-बाप का क्या इज़हार था और कैसी कैसी फीलिंग थी? जब मैं घर वापस आई तो मेरे जो पेरेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनको बहुत ही अपने ऊपर फ़क्र महसूस हो रहा था कि हमारी बेटियों ने अपना नाम बहुत रोशन किया और हमारा नाम भी रोशन किया, जी। और कौम का नाम भी रोशन किया है। और जब आपने जब करके आ गई वापस तो आपके अंदर क्या जज़्बा था और क्या सोच रही थी कि मैंने कौन-सा जब मैं वापस आई तो मेरे को यकीन ही था कि मैं वापस आऊँगी, हुँ, क्योंकि एवरेस्ट पे मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मेरे को लगा शायद से मेरी भी यहाँ पे डेथ होगी। जी। हाँ, तो फिर जब मैं वापस घर आई तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई अपने माँ-बाप को देख के, क्योंकि मेरी जो जान है स्टिल अभी भी माँ-बाप में ही है, क्योंकि मेरा ज़्यादा जो लगाव है दोनों मम्मी-पापा ज़्यादा है उनके साथ।
तो मैं बहुत ही फ़ख्र फ़ील करती हूँ मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो हर एक मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हैं। जब मेरे साथ वो ऊपर इंसिडेंट हुआ, जब मेरे को लगा मैं मरने वाली हूँ, तब मेरे पेरेंट्स का ही चेहरा मेरे सामने आया, जिनकी वजह से मैं वापस लौट के कश्मीर आई। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ममता नज़ीर जो अपने जज्बे को लेके आगे चलती हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे? यहाँ पे जो है लड़कियाँ जज़्बे के साथ तो चलती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो जिनके अंदर जो मेन टैलेंटेड पर्सन्स हैं हमारे कश्मीर में, जिनको सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उनको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलता है। यहाँ पे जिनके पास अप्रोच होता है, खाली उनको सपोर्ट मिलता है। अगर उनके पास ज़ीरो भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, जो रियल इंटरनेशनल प्लेयर्स है, वो घर पे बैठे हुए हैं, और जो यहाँ पे नेशनल्स खेल के आते हैं डिस्ट्रिक्ट, उनको आगे लेकर जाए बिकॉज़ ऑफ अप्रोच। तो बस मैं ये लड़कियों से ये मैसेज देना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी करना चाहो आप करो, अपने दम पे करो। ये कभी भी दिमाग में ये नहीं रखना कि आपकी गवर्नमेंट जो है हम सबको सपोर्ट करेगी, वो खाली उन लोगों को सपोर्ट करती है जिनके पास अप्रोच होता है। बाकी आपके पेरेंट्स के हाथ में, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं, आप हर एक गोल अचीव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे साथ थी नाहिदा मंसूर, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट का सफ़र तय करा और कश्मीर का नाम जो है सरबुलंदियों तक लेके गए। इसी बात पे एक और चीज़ है कि जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और जज्बे के साथ साथ इंसान जो है अपनी फैमिली का नाम नहीं बल्कि अपने कश्मीर का नाम जो है वो बुलंदियों तक ले सकता है। और लोगों की बात करें, हमारा माशरा ऐसा है, अगर कोई भी कुछ भी करना चाहता हो तो लोग जो हैं बातें करेंगे, और जहाँ पे चार लोग मिल के कभी किसी एक की बुराई करें, इट सिंपली मीन्स कि उनमें कुछ ऐसी चीज़ है जो बाकियों में नहीं है। तो नाज़रीन, एक हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद थी जो आपके लिए इंस्पिरेशन है। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन, कैमरामैन बुरहानुद्दीन मलिक के साथ।